अरुण विश्वकर्मा और आज आप सभी के साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एवरी ड्रॉप्स काउंट। आप साइड में क्यूआर कोड देख सकते हो। सो आप यहाँ पे स्कैन करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो दिस पिक्चर ऑफ गांधीसी सार। अभी आपके सामने एक पिक्चर नज़र आएगी जो कि हमारी गांधीसी सार की है। सार मीन्स अ लेक। सार मीन्स क्या होता है? लेक होता है। एंड किंग गांधीसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। अगर बात की जाए तो ये जो हमारा से सार है, लेक जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा आज से 650 ईयर पहले लोगों की मदद से बनाया गया था। And all around the lakes there are ghat with steps leading to the water, decorate verandas, large halls, rooms and much more. उसके अगल बगल आपको घाट्स देखने को मिलते हैं जिसके स्टेप्स जो हैं वो धीरे धीरे वाटर की तरफ जाते हैं और आपको बड़े बड़े वहाँ पे वरामदास एंड हॉल्स एंड रूम्स और भी ऐसे कई सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलती है। आई एम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। यहाँ पे लोग आते हैं अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ अ म्यूज़िक एंड डांस, जो कि अलग अलग प्रोग्राम्स करने के लिए जैसे म्यूज़िक एंड डांसेस। एंड चिल्ड्रंस केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑफ द घाट। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, इस घाट के बारे में जानकारी लेने के लिए और इस घाट पे भी। एंड द तालाब बिलोंग्ड टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। और ये जो तालाब है ये हर एक लोगों को से बिलोंग करता है। यहाँ पे हर एक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसे क्या किया जाए, इसकी देखभाल की जाए। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। और जो हमारे रेन वाटर्स होते हैं, जब हमारी बरसात होती है तो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट होते हैं और काफ़ी दूर तक ये इकट्ठे होते हैं। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इनटू द अनदर लेक ऑफ द लोअर लेवल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये हमारा लेक इस तरीके से बनाया गया है, जैसे पानी बरसात ज़्यादा हो गई तो अगर पानी हमारा ज़्यादा हो जाता है तो इसमें का पानी जो है वो दूसरी लेक में चला जाता है जो कि इसके बगल में निर्मित है। When that too filled up, जब ये पूरी तरह से फिल्ड हो जाता है तो the extra water flow into the next lakes and this way all 9 filled up। और इसी तरीके करके हमारे करीब यहाँ पे 9 लेक्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर्स। और ये जो पानी रहता है इसको पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कामों में। टुडे गांधीसी सार इज़ नो मोर यूज़। पर अगर आज की बात की जाए तो ये जो गांधीसी सार हमारा है ये हमारा आज उतना इस्तेमाल नहीं होता है। मैनी न्यूज़ बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज़, क्योंकि कई ढेर सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज़ हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक। क्योंकि इन बीचों में क्या हो चुका है, कई ढेर सारी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। सो अगर जब हमारा पानी बरसता है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता दूसरी लेक तक। नाउ द वाटर नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक। और इसी वजह से जो पानी पहले कलेक्ट हो जाया करता था 9 घाट्स में, लेक्स में, वो अब जो है हमारा कलेक्ट नहीं हो पाता है। रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इट्स वेस्टेड। और वो सारा पानी क्या होता है, बह जाता है और बिना किसी काम के वो वेस्ट हो जाता है। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरुनी, या आप इसे अल बरनी के भी नाम से जान सकते हो। मोर देन द थाउजेंड्स ईयर अगो, आज से कई साल पहले, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। एक ट्रैवलर आया भारत में एंड हिज नेम वॉज अल बिरुनी, जिसका नाम गया था अल बिरुनी नाम था। एंड द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। और ये जिस जगह से आया था आज उसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान नाम है। अल बिरुनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोट डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही शॉ। और जो भी चीज़ें उसे यहाँ पे देखता था उसको ऑब्जर्व करता था और उसके बारे में नोट्स लिखता था, जो भी चीज़ें उसे यहाँ पे दिखाई पड़ती थी डिटेल में। ही रोट स्पेशली अबाउट द दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। और ख़ास तौर ये उन चीज़ों को लिखता था जो कि इसकी कंट्री से अलग हुआ करती थी। Here is a part of what he wrote about the pond of the time।
और यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पॉन्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग अ पॉन्ड। यहाँ के लोग काफ़ी स्किल्ड हैं पॉन्ड को बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। मेरे जगह के यहाँ के लोग, मेरे जगह के लोग जब इसको देखेंगे तो काफ़ी सरप्राइज्ड होंगे। एंड द पील ऑफ अ ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम। कई ढेर सारे यहाँ पे रॉक्स ज्वाइन करके बनाए गए हैं। दम विथ आयरन रॉड्स टू बिल्ड अ चबूतरास। जहाँ पे आयरन रॉड्स का भी इस्तेमाल किया गया चबूतरास को बनाने के लिए। राइज्ड प्लेटफॉर्म एंड ऑल अराउंड द लेक्स। लेक्स के चारों तरफ एंड बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ अ लॉन्ग स्टेट केस। और साथ ही साथ वहाँ पे सीढ़ियों के भी मतलब रोज़ के फॉर्म में केसेस बनाए गए। मतलब जो घाट आप देखते हो ना सीढ़ियों से बने रहते हैं, ये उनकी बात की जाए जो कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। एंड द स्टेप ऑफ गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट एंड सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग। और ये इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, जिससे कि हमारा वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी ना लग पाए। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, बट आज अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डे फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बिरुनी। आज अगर हम इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा अल बिरुनी ने उस टाइम लर्न करके समझ के चीज़ों के बारे में लिखा था। दिस स्टैम्प्स कैन आउट इन 1973, 1000 ईयर आफ्टर हिज डेथ। ये जो चीज़ें आज हम पढ़ रहे हैं अल बिरुनी के बारे में, इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया था, ये जो है करीब लोगों के सामने आया 1973 में। और तब 1000 साल पहले तब से अल बिरुनी की डेथ हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो ये बात कितनी पुरानी है। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। आप ऑब्जर्व करिए और फाइंड आउट करिए। यहाँ पे लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल। आप अपने अगल बगल स्कूल के देखिए। एंड आर देयर एनी फील्ड। क्या वहाँ पे कोई फील्ड है? फार्म्स, पक्का रोड, ड्रेन्स। क्या वहाँ पे कोई फार्म्स हैं, पक्का रोड है, या ड्रेन्स हैं मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है? एंड इज़ द एरिया स्लोपी रॉक और फ्लैट। और क्या वहाँ पे स्लोपी मतलब फिसलने वाली जगह, रॉकी पथरीली या फ्लैट कोई है? थिंक वॉट विल हैपन देयर व्हेन इट्स रेन। यहाँ पे क्या हुआ होगा जब बरसात हुई होगी तो? वॉट विल द रेन वाटर गो। यहाँ पे पानी कहाँ से गया होगा? इनटू द ड्रेन्स। जो हमारा मतलब जहाँ पानी इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे ड्रेन्स। पाइप से, पीट से कैसे गया होगा? इन सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल। और कुछ पानी जो होता है हमारा क्या ज़मीन में सोख लिया गया होगा? आप सोचिए, डिस्कस करिए अपने घर में, फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। ड्रॉप्ड बाय ड्रॉप्ड अगर बात की जाए तो बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान। जैसलमेर में कई जगह हैं जो राजस्थान में गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे काफ़ी कम बरसात होती है। एंड हियर इट रेन फॉर ओनली अ फ्यू डेज, जहाँ पे केवल कुछ ही दिनों तक के लिए बरसात होती है पूरे साल में। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, वो भी हुई या ना हुई। द रिवर हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। और यहाँ पे पानी भी नहीं होता है। एंड येट मोस्ट ऑफ अ विलेजेस इन दीज एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ अ वाटर। पर यहाँ पे जो लोग होते हैं गाँव में, ज़्यादातर उनके पास शॉर्टेज ऑफ अ वाटर की कमी नहीं आती। ऐसा क्यों? पीपल नो दैट्स एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर वॉज प्रीशियस। क्योंकि जो यहाँ के लोग होते हैं उन्हें ये पता होता है कि पानी की हर एक बूंद काफ़ी प्रीसियस है उनके लिए। लेक्स एंड जोहात्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। क्योंकि जो लेक्स होते हैं और जोहात्स जो होते हैं वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से। एंड वाटर वॉज एवरी वन नीड्स, क्योंकि वाटर जो होती है हर एक लोगों की ज़रूरतमंद होती है। एंड वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क। और एक नहीं, यहाँ पे सभी लोग आते हैं इस चीज़ के लिए, करने के लिए। बी इट अ बिजनेसमैन या लेबर, वहाँ पे चाहे कोई बिजनेसमैन हो या लेबर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच इन द वेल एंड बेवदीज स्टेपल। यहाँ पे जो कुछ पानी रहता है वो हमारा लेक से बह के या तो ग्राउंड में चला जाता है, या तो हमारा जो वेल होते वहाँ पे चला जाता है, और हमारे जो वहाँ पे स्टेप वेल होते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं।
द सॉयल ऑफ एरिया ऑल्सो बिकेम वेरी फैट एंड फर्टाइल। और जो वहाँ पे सॉयल होते हैं वो भी हमारे कैसे हो जाते हैं, वेट एंड फर्टाइल हो जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। सो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।